चुनाव में किस तरफ बह रही है वोटरों की बयार। किसकी होगी नैया पार और किसका होगा बंटाधार। जब नेताजी को दिखाई दिया वोटरों में भगवान, तो जनता बोली हमरे बलमा बेईमान, हमें पटियाने आए हैं। देखिए हमारी खास पेशकश में कैसे जय किशन मिश्र टटोलते हैं चुनावी आबो हवा का मिजाज। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं और लॉलीपॉप के डब्बे से समझाने आए हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। भैया आपका शुभ नाम? विकास गुप्ता। गुप्ता जी, पिछली बार इस विधानसभा क्षेत्र में हवा के विपरीत निर्णय लिए गए थे। जो नेतृत्व इस क्षेत्र के मतदाताओं ने, जनता ने लिया, वो हवा के विपरीत था। अब कैसा रुझान रहेगा और उसके क्या कारण थे, इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लास्ट ईयर के जी देखिए, लास्ट ईयर तो देखिए लास्ट ईयर नहीं, लास्ट जो पिछली विधानसभा, हाँ लास्ट ईयर तो देखिए मोदी जी की लहर थी और इस बार भी मोदी जी की लहर है। और बाकी देखिए जो काम अच्छा करेगा मतदाता उसी को वोट करेगा, है ना। तो आजकल सब जागरूक लोग हैं, कोई भी किसी की लहर की वजह से नहीं चलता है, पहले काम देखता है और उसका फीडबैक देखता है तब वोट करता है। पढ़ा लिखा नौजवान है आजकल, कोई किसी के बहकावे में नहीं आता। तो सब जागरूक लोग हैं, जैसा देखेंगे कैंडिडेट है उसका काम देखेंगे फिर वोट करेंगे। और मेरे हिसाब से इसी वजह से करना चाहिए वोट, मेरी अपनी राय है, औरों की क्या पता नहीं। ओ हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका शुभ नाम? आशु ठाकुर। आशु ठाकुर। आशु ठाकुर जी, आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार एक लहर चली थी, पिछले विधानसभा चुनाव में एक लहर चली थी और इस विधानसभा क्षेत्र में उस लहर के विपरीत निर्णय आप लोगों ने लिया था, उसका क्या कारण था और अब की आपका रुझान कैसा रहेगा, क्या आप लोगों की सोच है? निर्णय का कुछ नहीं है, ऐसा क्या है ना कि आपको भी पता है कि मुस्लिम क्षेत्र में हमेशा यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, कैंट जो हमारी विधानसभा है। और पिछले साल जो हुआ आपने देखा होगा कि तीनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। पिछली विधानसभा में तो पिछली विधानसभा में एक ही कैंडिडेट थे, सोहेल अंसारी जी। तो एक तरफा वोट पड़ने के कारण वो कहीं ना कहीं चुनाव में अपना विजय हासिल किए। और मुझे यकीन है कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार यहाँ पे आएगी और लोगों को विश्वास है भाजपा की गवर्नमेंट पे और उनके कार्यों पे। तो गवर्नमेंट इस बार निश्चित है यहाँ से भाजपा की। मतलब आप निश्चित हैं? बिल्कुल। ठास के बटन दबाएंगे गुरु। डॉक्टर कलेक्टर गंज। भैया आपका नाम जान सकते हैं? मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर जी, आप बताएंगे जरा, भैया से बातचीत हुई, आप सुन रहे थे, बड़े ध्यान से मुस्कुरा रहे थे। बीजेपी एक तरफा बिना सोचे समझे। गुरु कुछ आप भी बताएंगे, रोशनी डालेंगे जरा क्षेत्र के विकास पे, जो भी आप लोगों ने काम तो आपको भी दिख रहा है, माफिया गिरी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ बंद हो चुका है। अब क्या चाहिए आपको? देखिए भैया क्या है ना कि हर बार की तरह इस बार जो है भाजपा गवर्नमेंट में आपने भी देखा दंगाई भागे और दंगे भी बहुत कम हुए। जो क्राइम रेशियो रहा वो भी बहुत कम हो गया, मतलब धीरे धीरे क्राइम रेशियो गिरता चला गया, है ना। नवयुवक और नवयुवतियां सबसे बड़ा जो टेंशन का कारण था, जो घर की महिलाएं थी वो रात में 10 बजे 12 बजे के बाद घर से निकलना अपने आप को असुरक्षित समझती थी। आज वो खुलेआम टहल सकती हैं और वो जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं, जैसे चाहे वैसे चल सकती हैं। लोग निगाह खराब करने से पहले 10 बार दिमाग में सोचते हैं कि यदि मैंने कुछ गलत किया तो मेरा परिणाम क्या होगा, है ना। आपने अभी गौतम बुद्ध नगर में कई इनकाउंटर हुए, मुजफ्फरनगर में कई इनकाउंटर हुए, तो आप तो देख ही रहे हैं, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप कुछ सारी चीजें समझते हैं। बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। भैया अपना शुभ नाम बताएंगे? अमित तिवारी। अमित तिवारी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना कुछ दृष्टिकोण नेतृत्व के विषय में, जनता जनार्दन का दृष्टिकोण, एक उन्हीं में से एक आप भी हैं, तो अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखें। भैया आपका चैनल सर्वोपरि है, जो इसमें कानपुर नगर निगम, कानपुर में अच्छे उसमें चल रहा है
और बाकी आप लोग तो सब हमारे पत्रकार बंधु जो भी हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, हम विधानसभा चुनाव पर आपकी राय जानना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव तो हम क्या कहें भाई, हम तो एक यही सिंपल सा वर्ड कैसे, हम तो भाजपा के आदमी तो भाजपा के लिए कहेंगे। बाकी जो भी यहाँ पे अच्छा चल रहा है, हमारे महाना जी और रघुनंदन भदौरिया जी कैंट और क्या नाम अपना, दोनों विधानसभा बहुत अच्छी चल रही है। अरे लॉलीपॉप के डब्बे से समझाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। पटाई लीजिए। अरे सरकार, अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह जी, अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से आप देना पसंद करेंगे कि? बिल्कुल क्यों नहीं देंगे राय। किस विषय में राय चाहते हैं? राय हम इस विषय पर चाहते हैं कि एक हवा चली थी पिछली विधानसभा में, और इस विधानसभा ने उसके विपरीत जाके आप लोगों ने निर्णय लिया, नेतृत्व को चुना, उसका क्या कारण था और इस बार आपका रुझान कैसा रहेगा, क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम तो लगातार बीजेपी को वोट करते आए हैं। हम किसी पार्टी की राजनीति तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम विचारधारा के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और अभी तक हमको बीजेपी की विचारधारा के साथ ही हम हैं। और हमें सही लगता है कि सब लोगों के लिए, सब एक समान वर्ग के लिए काम कर रही है बीजेपी, हर तरह से हर जगह कर रही है। अगर देखना चाहेंगे तो दिखेगा, और अगर जिसने मन ही बना लिया है कि नहीं देखना है तो फिर उसको कहीं कुछ भी नहीं देख सकता, उसको अंधकार ही दिखाई देगा। हमें तो लगता है कि सर विकास हुआ है, हर तरफ हुआ है, हर जगह हुआ है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है। आज हमारे घर में सब लोग अपनी स्वेच्छा से कहीं पे भी आ जा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डर, किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। आज आप ये कह सकते हैं कि पूरा जो नेतृत्व है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम अभी बीजेपी के साथ में हैं, बाकी आगे अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लगातार बीजेपी, लेकिन विचारधारा के साथ में। अगर बीजेपी की विचारधारा अगर गलत होती है तो हम बीजेपी को छोड़ेंगे और दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन अभी हम बीजेपी के साथ में, क्योंकि हमारे 5 साल जो रहे हैं बीजेपी के, हमें बहुत अच्छे लगे उनके साथ में। तो ये हमारी विचार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपना शुभ नाम बताएंगे? जी सर, नितेन प्रताप जी। नितेन प्रताप जी, चलिए, तो बड़े भैया ने कुछ कहा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमारे उनके साथ जाना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो लास्ट के 5 इयर्स रहे, जिस तरीके से हम यूपी को देखते आए हैं, एक गुंडेगी या गुंडागर्दी, इस तरह की छवि बनी हुई थी यूपी की। मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब भी रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी मैंने रहा है, मैंने स्टडी करी है। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि यूपी का जब भी नाम आता था तो सिर्फ असला बारूद और गुंडागर्दी का ही नाम से, लेकिन अभी 5 सालों में हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं, सबने देखी हैं कि हाँ, कि कहीं ना कहीं कानपुर में भी या हर पूरे यूपी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है इस साइड में। इवन गुंडागर्दी को लेके नहीं, स्टडी वाइज भी देखा जाए, अगर छोटे मोटे स्कूल्स में हम गए थे तो पहले के और अब के माहौल में बहुत फ़र्क है। पहले एक स्टडी का लेवल अलग था, अब एक स्टडी का लेवल अलग है। पहले कानपुर को अलग दृष्टि से देखा जाता था, अभी कानपुर की छवि अलग है। लोग लखनऊ को भी देखते हैं, लोग सिर्फ लखनऊ को एक पार्क की वजह से नहीं जानते, लोग लखनऊ जानते हैं कि ये यूपी का है। मतलब आप देखिए कहाँ तक आप इतने बड़े बड़े दिग्गज आए और उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो विकास दुबे जैसे छोटा तो नहीं कहेंगे पर बहुत बड़े थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हर जगह पे काम हुआ है, बहुत सही डायरेक्शन में वर्क जा रही है सरकार। अगर आप मेरा भी बीजेपी को मतलब आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? संतुष्ट तो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ी कमी रह जाती है, पर देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर ये गवर्नमेंट को थोड़ा एक बार और चांस देना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा बेरोजगारी जो उन्होंने देखा है कि भी जैसे यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह हुए, उसमें भी अभी वो दे रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने लेट थोड़ा सा डिसीजंस लिया है, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट है। यूपी गवर्नमेंट में योगी सरकार ने बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। वो जैसे उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम अभी देखा कि इसमें गड़बड़ हुआ तो उन्होंने तुरंत ही उसको कैंसिल करा दिया। इवन हो सकता है थोड़ा पहले हो जाता, लेकिन चलिए जब भी डिसीजन आया बट एक सही डिसीजन आया। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के डिसीजन आ रहे हैं, बट जो पहले नहीं आते थे अब आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में फ़ायदा और फ़र्क दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग मजबूर हैं उनके कि हम लोगों को पढ़े लिखे समाज को तो ये चीज़ दिखाई देती हैं। हम लोग किसी राजनीतिक तत्व से बिलोंग तो नहीं करते, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे डिसीजन की तरफ जाते हैं कि हम लोग चीज़ों को चेंजेस होते हुए अपने सामने देख रहे हैं। और हमारी जो पीढ़ी है वो ज़्यादा अच्छे से देख पा रही है, क्योंकि हम लोग अभी आए हैं इस फील्ड में, नए आए हैं।
तो हम लोगों को राजनीति का भी कुछ नहीं मालूम, तो हम लोग तो जो चीज़ें आज और 5 साल पहले थी उनका डिफरेंस अच्छे से देख पाते। तो दैट इज, ये हमारे लिए ये एक आज अच्छी बात है कि हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी ये बात इसमें कोई नहीं कि अखिलेश ने काम नहीं किया था, उनकी गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया था, बट उनको थोड़ी सी चीज़ें में चेंजेस करने थे जो इस गवर्नमेंट ने करे हैं। हो सकता है वो उन चीज़ों से सीखेंगी और आगे उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब आपको बिजली की छूट उतनी प्यारी नहीं है, आपको जो क्षेत्र प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था है, जो इसकी कार्यशैली है, वो ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सर, मैंने तो चौराहे पे ऐसा देखा था कि पुलिस वाले को डंडा, पुलिस वाला कुछ कह ही नहीं पाता था और हम बाइक लेके ऐसे निकल जाते थे। आज एटलीस्ट कम से कम एक रेड लाइट पे खड़े होने का एक डिसीजन तो ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको पता है। और कानपुर में सच में काम हुआ है, यहाँ तक कि लखनऊ में, या मैं इवन पूरे यूपी में मैं कई बार, मेरा वैसा भी वर्किंग है तो मैं घूमता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी सुधार है और चीज़ों में धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि इतनी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, इतनी जल्दी सुधरेंगी नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को बताने के लिए। बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। अरे लॉलीपॉप का डब्बा ले फुसलाने आए हैं, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, और हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।